Hi everyone. Today we will discuss a small topic which is decision making and this comes under general reasoning ability. तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपको इसको करके पता चल जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। ये अलग अलग शिफ्ट्स के एग्जाम पेपर हैं, तो देखते हैं नहीं कैसे करना है। तो इसके लिए पहले हमें छोटी सी एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि ये होता कैसे है। इसका कंसेप्ट छोटा सा 1 मिनट का है, जल्दी से समझते हैं इसको। देखिए, आपको सबसे पहले ना 2-3 सिचुएशंस दे दी जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए कि जो भी कैंडिडेट है हमें उसे जॉब देनी है, उसकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। हमने ये कंडीशन रख दी कि एक जॉब के लिए, किसी जॉब के लिए, कि भाई इतने ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का पढ़ाने का, और साथ में उसकी जो एज है वो 25 to 30 होनी चाहिए। मान लीजिए ये मेरी कंडीशन है, बट बाय चांस उसके पास ग्रेजुएशन नहीं है, तो मैंने ये भी लिख दिया है कि भाई हम उसको जॉब तो पता नहीं देंगे कि नहीं, पर हम उन्हें प्रिंसिपल के पास भेज देंगे। और अगर उनके पास ये तीनों क्राइटेरिया हैं तो उनको, इसका मतलब तो जॉब मिलेगी उनको। ठीक है, तो ये हमने कंडीशंस रख दी हैं। अगर ए नहीं है तो प्रिंसिपल के पास भेज देंगे, राइट। और एक और कंडीशन ले लेते हैं, मान लो उसके पास बी नहीं है यानी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे हम क्या करेंगे, किसी टीचर के पास भेज देंगे जो उन्हें थोड़ा गाइड कर दे। मान लो ये हमने सिचुएशन दे दी। अब अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक लड़की आती है, राधा ले लेते हैं नेम। राधा नाम की कोई लड़की आती है और उसके पास क्या है, 12th पास है वो लड़की। एक बात तो ये 12th पास है, उसको एक्सपीरियंस है 2 साल का, और उसकी एज है 26 ईयर्स। हाँ, और एक चीज़ और इसमें ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए उसके पास ए नहीं है पर इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है, तो उन्हें प्रिंसिपल के पास भेजें। तो हम लड़की को भी ले लेते हैं, इसको इंग्लिश की नॉलेज है। तो अब बताइए कि हम क्या करेंगे, क्या उसे जॉब मिलेगी। देखो उसके पास ग्रेजुएशन ही नहीं है, तो ए बी सी तीनों उसके पास अगर होते तो जॉब मिलती। नंबर 2, उसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो इससे हमें टीचर के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास इंग्लिश की नॉलेज है पर ए नहीं है, तो हम उसे कहाँ भेजेंगे, प्रिंसिपल के पास। तो ये देखिए हमने ये कंसेप्ट सीख लिया। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो हमें क्या करने हैं, डील। तो ये है डिसीजन मेकिंग, क्या हम डिसीजन लेंगे ये बताना होता है। तो जैसे कि फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें वही लिखा है जो मैंने बताया। बस थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में देखिए कि कंडीशन, बस कंडीशन हल्का सा पढ़ने की ज़रूरत होती है। ठीक है, देखिए पहले हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं। ए, उसके पास ग्रेजुएशन लिखा है, होनी चाहिए 65% के मार्क्स के साथ। ठीक है, ये लिखा 65 और BE डिग्री, इतना ज़रूरी नहीं है, बस ग्रेजुएशन 65, इतना कहीं पे माइंड में या कहीं पेपर पे लिख लीजिएगा। हैव पास रिटन, बस इतना कि रिटन टेस्ट बोला इन्होंने 70%, बस इतना सा। उसके बाद एज 25 से 30, ये तो आप ध्यान ही रखेंगे बिल्कुल पक्का। और एक्सपीरियंस पूछा है 3 साल का, और डिप्लोमा। एक्सपीरियंस और डिप्लोमा ध्यान रखना, एक्सपीरियंस और डिप्लोमा। और साथ में 6 लाख का उसके पास क्या होना चाहिए, CTC जो भी है, ये 6 लाख, बस इतना ध्यान रखना, 6 लाख जो भी है। अब हम अपने वो चलते हैं कि पहला पॉइंट, अगर उसके पास ए नहीं है, उसके पास ए सिचुएशन नहीं है, मतलब ग्रेजुएशन नहीं है, तो उसे हम जूनियर अकाउंटेंट को भेजेंगे, वहाँ पे भेजेंगे। ए डी और ई वाली सिचुएशन नहीं है, तो उन्हें हम कहाँ भेजेंगे, ट्रेनी अकाउंटेंट के पास। ये जूनियर और नीचे ट्रेनिंग। नेक्स्ट ई वाली लाइन पढ़िए, सेटिस्फाइंग ऑल अबव एक्सपीरियंस, मतलब उसने ABCD पाँचों उसके पास, ये जो सिचुएशंस हैं ये हैं। और साथ में अगर एक्सपीरियंस है 5 साल का, एक्सपीरियंस है कितना, 5 ईयर्स का, तो हम उन्हें सीनियर अकाउंटेंट के पास भेज देंगे। और सारी सिचुएशंस उसके पास हैं, और साथ में ये इतना सब कुछ जो भी है बैंक वगैरह का, इसके लिए उन्हें मैनेजर के पास भेजेंगे। अब देखते हैं, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। अब हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, वेट, क्वेश्चन देखिए अब ध्यान से। सुनंदा हैज़ डन, ग्रेजुएशन है, देखिए लिखते जाइए। ए उसके पास है, ग्रेजुएशन है बेसिक साइंस में, पर 62 मार्क्स, और हमें कितना चाहिए था, देखिए 65, यानी ए उसके पास नहीं है। तो ए नहीं है तो जूनियर अकाउंटेंट के पास भेज सकते हैं, पर आगे भी पढ़ना पड़ेगा। शी हैज़ पास रिटन टेस्ट, उसके पास बी है। उसके पास एज वाला फैक्टर है। डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी विद 58% मार्क्स, और उसके पास कोई डिप्लोमा भी है। एक बात बताइएगा, उसके पास बी और सी तो है, पर उसके पास ए नहीं है। उसके पास डी और ई, ना तो उसके पास ये एक्सपीरियंस है और ना ही 6 लाख का कोई पैकेज है। पांचों चीज़ होती तो मैं उनसे कहाँ भेज देती, सीनियर अकाउंटेंट के पास। और अगर पांचों चीज़ होती और ये कोई डिग्री इस तरह की भी चीज़ होती तो मैनेजर के पास भेजती। ए नहीं है पर BC तो है ना,
तो हमने ये देखा उसके पास डी और ई नहीं था, तो ए डी ई ना होने की वजह से हम उन्हें कहाँ भेजेंगे, ट्रेनी अकाउंटेंट के पास, क्योंकि ए डी ई ना होता तो ट्रेनी के पास भेजते, तो ट्रेनी के पास हम उन्हें क्या करेंगे, सेंड। ठीक है, हमने सीनियर अकाउंटेंट के पास या जूनियर अकाउंटेंट के पास क्यों नहीं भेजा, क्योंकि उसका बी एंड सी वाली सिचुएशन पूरी कर रही है वो। एक और ट्राई करते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। देखिए सिचुएशंस वही हैं, ये मैं सारी यहाँ पे इनको रिमूव कर रही हूँ। नेक्स्ट, राधा मोहन हैज़ डन हर ग्रेजुएशन। देखिए ग्रेजुएशन है, पिछले केस में मार्क्स भी देखे थे आपने 62% थे, पर इसके पास 58% मार्क्स है, तो इसका मतलब इसके पास ए वाली सिचुएशन ही फुलफ़िल नहीं कर रही वो। शी हैज़ पास रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट हमारा बी नंबर पे है, ये है उसके पास, उसकी जो एज है 27 है, यानी सी वाली सिचुएशन भी है। शी हैज़ एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग कंपनी फॉर 4 years। ओके, डी एन ई सिचुएशन देख लेते हैं है कि नहीं। उसके पास क्या है, एक्सपीरियंस है 4 साल का, तो एक्सपीरियंस उसके पास कितना है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, यानी उसके पास डी सिचुएशन है। साथ में उसके पास क्या है, 7 लाख पर एम ई सिचुएशन भी है। ये सारी सिचुएशन है पर ए नहीं है। देखिए हम उसे ट्रेनी अकाउंटेंट के पास नहीं भेज सकते, क्योंकि उसके पास डी और ई वाली सिचुएशन तो उसकी फुलफ़िल हो रही है, तो इसलिए ट्रेनी के पास नहीं भेजेंगे। अब पाँचों होती तो इनके बारे में सोचते, सीनियर अकाउंटेंट एंड मैनेजर, पर उसके पास सिर्फ ए नहीं है, तो जिसके पास सिर्फ और सिर्फ ए नहीं है तो उसे कहाँ भेजेंगे, जूनियर अकाउंटेंट के पास, इसीलिए ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करेंगे हम, तभी हमें क्लैरिटी होएगी और ज़्यादा। शिवांशी पास होम साइंस। देखिए बेसिक साइंस बोला था ऊपर, देखिए ए पार्ट में बेसिक साइंस होनी चाहिए ये लिखा, पर उन्होंने क्या कह दिया, होम साइंस, लड़की के पास होम साइंस है, यानी उसके पास ए तो है ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। डिप्लोमा है, डिप्लोमा है, वर्किंग विद एक्सपीरियंस भी है, देखो एज भी है, सारे फैक्टर हैं, पर ए नहीं है, तो फिर से कहाँ भेजेंगे, जूनियर अकाउंटेंट। सारे होते तो हम क्या सोचते कि चलो इनको मैनेजर या फिर सीनियर अकाउंटेंट के पास भेज देते हैं, तो ए ही नहीं है तो इनके बारे में सोचना ही नहीं। ठीक है, और डी और ई तो है ना, इसलिए ट्रेनी के पास भी नहीं भेज सकते, तो कहाँ भेजेंगे, ए के पास, यानी कि जूनियर अकाउंटेंट। नेक्स्ट लास्ट, ये मेल कैंडिडेट का एग्जाम था। प्रवीण हैज़ डन हिज मास्टर इन फिजिक्स। मास्टर तो क्यों ही है, पर ग्रेजुएशन का आता पता नहीं है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, अभी हमें अपने अकॉर्डिंग अपने इमोशंस को साइड रख के करना है इसको, कि भाई मास्टर कर रखे तो बीएससी तो होगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना। ग्रेजुएशन की बात नहीं की गई, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई डिप्लोमा भी नहीं है, एज का कोई कुछ दिया ही नहीं हुआ है डाटा, तो नॉट एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है हमें। आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप टीजीटी नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के पूरे सॉल्यूशंस हैं, प्लस कुछ दूसरे प्रीवियस पेपर्स में हैं, तो आप उन्हें कीजिए, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। और नए नए फॉर्मूला, जितना आप सुनते हैं उतना फॉर्मूला याद होता है, जितना लिखेंगे उससे बहुत ही कम होता है, तो आप ये करिए, तभी आप बूस्ट अप कर पाएंगे। अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, तो हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।